इस चैप्टर के बिल्कुल बिगिनिंग में हम लोगों ने देखा बच्चों कि कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो स्टेबल हो पाए, और उसके स्टेबल होने का तरीका होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो पाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए। लेकिन हमारे पास में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं बच्चों जिनमें एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 8 से ज़्यादा होते हैं, 8 से कम होते हैं, यानी ऑक्टेट नहीं होता। उसके बावजूद भी बच्चों वो स्टेबल होते हैं, वो स्थायी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं बच्चों BeCl2 की, बेरिलियम क्लोराइड की। अब बच्चों बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है। इट डज हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। एंड इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन, इट्स एटॉमिक नंबर is 17, its electronic configuration is 287. So both of these two chlorines are having 7 electrons each in their outermost shell. Now बच्चों, अब अगर मैं इस बेरिलियम के बारे में बात करता हूं तो ये बेरिलियम के ये रहे साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स। और क्लोरीन के बारे में बात करी जाए बच्चों तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसी तरीके से बच्चों दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग बच्चों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स, वाइल दीज क्रॉसेस आर रिप्रेजेंटिंग बेरिलियम इलेक्ट्रॉन्स। अब हुआ क्या साहब, अगर मैं इस क्लोरीन के बारे में बात करूं तो ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड बच्चों ऑक्टेट ऑफ क्लोरीन इज कंप्लीट, हेयर आल्सो द ऑक्टेट ऑफ क्लोरीन इज कंप्लीट। तो दोनों क्लोरीन तो बच्चों स्टेबल हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन यदि मैं बेरिलियम के बारे में बात करता हूं तो आप देखिए बच्चों बेरिलियम डज हैव ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उसके अंतिम कोश में केवल मात्र 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बच्चों, 2 और 2 4। उसके बावजूद भी बच्चों बेरिलियम जो है वो स्टेबल है। इनफैक्ट पूरा मॉलिक्यूल जो है बच्चों वो स्टेबल है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल बच्चों इन विच ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बच्चों। ऐसे ही अगर मैं एक और उदाहरण लेता हूं, चलिए यहाँ पर BF3 यानी कि बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान बच्चों जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 3। इट डज हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। और फ्लोरीन के बारे में बात करी जाए बच्चों, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7। नाउ यू सी बच्चों दिस इज बोरान जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं बात करता हूं बच्चों फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन के अंतिम कोश में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट बाय दीज डॉट्स। हेयर आल्सो देयर इज 1 फ्लोरीन बच्चों विच आल्सो हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और ये लीजिए साहब, और यहाँ पर एक और फ्लोरीन लेता हूँ, ये रहा एक और फ्लोरीन बच्चों, इसके अंतिम कोश में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ इस तरह की पिक्चर हमारे सामने बनकर आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यदि मैं इस फ्लोरीन के बारे में बात करूँ तो देखिए फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है साहब। 2 2 4 2 6 और एक 7 और एक 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों इस फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, और जाहिर है बच्चों इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यदि बच्चों मैं इस बोरान के बारे में बात करता हूं तो बोरान के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए आप, बड़ी सरलता से आप लोग काउंट कर सकते हैं बच्चों। दिस बोरान डज हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। इस तरीके से बच्चों बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। बोरान डज हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलरेडी उसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों, और उसने 3 और इलेक्ट्रॉन्स उसको फ्लोरीन के मिल गए, और इस तरीके से शेयरिंग होने से बच्चों बोरान के पास में हो गए 6। लेकिन क्या उसका अष्टक पूरा हो पाया? इज दैट एबल टू कंप्लीट द ऑक्टेट? नॉट एट ऑल। उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया बच्चों। इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 आ रहे हैं, यहाँ पर 6 आ रहे हैं बच्चों। अगर मान लीजिए ऑक्टेट से कम आते हैं तो इस तरह के एग्जांपल्स को हम लोग कहा करते हैं बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट बच्चों अपूर्ण अष्टक, इन्हें हम लोग नाम दिया करते हैं बच्चों, आप इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल दीजिए, या फिर इन्हें हम लोग बच्चों अंडर ऑक्टेट भी कह सकते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये उसी के कुछ उदाहरण है बच्चों। ऐसे और भी ढेरों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने BeCl2 लिखा वैसे ही बच्चों आप BeF2 भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने BF3 लिखा बच्चों, ऐसे ही आप AlCl3 भी लिख कर देख सकते हैं। यू पीपल कैन ड्रॉ योर सेल्फ। You will be finding in this case beryllium will have only 4 electrons in the outermost shell after making bonds with fluorine atoms, while
In this case, chlorine will be occupying totally 6 electrons after making covalent bonds with chlorine. तो ये कुछ ऐसे उदाहरण है बच्चों जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया है, ऑक्टेट से कम है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट या फिर अंडर ऑक्टेट इन्हें नाम दे सकते हैं। ये जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। अब मैं इन्हें मिटाने जा रहा हूं। अभी आपने ये जो केसेस देखे बच्चों, ये ऐसे केसेस थे जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, उनसे कम थे। अब कुछ उदाहरण हम ऐसे देखते हैं बच्चों, ये लीजिए PCl5, फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों 15 होता है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 285। और क्लोरीन घिसी-पिटी बात बच्चों, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब अगर बच्चों मैं इस फास्फोरस के एटम के बारे में बात करता हूं और मुझे उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए समझाने के लिए भी। अब देखिए बच्चों, ये फास्फोरस के अंतिम कोश में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करता हूं बच्चों, तो क्लोरीन में अभी आपने देखा कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यहाँ पर भी अगर मैं दूसरे क्लोरीन के बारे में भी बात करता हूँ बच्चों, तो अगेन देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तीसरे क्लोरीन के बारे में भी यही बात की जाए बच्चों, तो जितने भी क्लोरीन है, यहाँ पर 5 क्लोरीन है और सभी के अंतिम कोश में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को आई रिपीट बच्चों, आई एम रिप्रेजेंटिंग हेयर बाय सम डॉट्स। मैं कुछ डॉट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ यू पीपल सी बच्चों, अब अगर आप इस क्लोरीन के बारे में बात करो तो देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन के पास में खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसी तरीके से यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 1 7 सभी में थे बच्चों। लेकिन इस तरीके से ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट सारे क्लोरीन्स का बच्चों 5 क्लोरीन से इत्मीनान से आप काउंट करके देख लीजिए बच्चों। हालांकि कोई बहुत जटिल बात नहीं है, मेरे ख्याल से देखते से आपको समझ में आ गया होगा कि हर किसी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब अगर बच्चों मैं फास्फोरस के बारे में बात करता हूं, तो फास्फोरस में जरा काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के अंतिम कोश में कितने आ रहे हैं बच्चों? फास्फोरस के अंतिम कोश में यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 2 तो 6 2 8 और 2 10। यहाँ पर यदि मैं फास्फोरस के बारे में बात करता हूँ बच्चों, तो फास्फोरस के अंतिम कोश में बच्चों जो है टोटली कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आई रिपीट बच्चों, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। और इस तरीके से बच्चों फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया। ना केवल फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है बच्चों, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया है। जैसे आपने ये एग्जाम्पल देखा बच्चों PCl5। मैं इसी तरह का एक और उदाहरण लिखता हूँ बच्चों, और उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए रहेगी बच्चों। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। SF6 के बारे में बात करता हूँ बच्चों। सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 286, while that of fluorine atomic number is 9, electronic configuration is 27. Now sulfur does have 6 electrons in the outermost shell. सल्फर के अंतिम कोश में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन हैं। एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा बच्चों और छठा ये रहा। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आए। और अगर मैं फ्लोरीन के बारे में बात करता हूं बच्चों, तो फ्लोरीन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो फ्लोरीन के अंतिम कोश में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये लीजिए साहब, ये दूसरा फ्लोरीन इस तरह से, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए बच्चों, ये कुछ इस तरह से हमारे पास में जितने भी फ्लोरीन से ऑब्वियसली बच्चों सभी के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हैलोजन फैमिली को फ्लोरीन बिलोंग करता है, और जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आता है बच्चों आपको पता है उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप में आएंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जो सेकेंड ए ग्रुप में आएंगे उनमें 2। फ्लोरीन या जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सभी जो है बच्चों 7th ए ग्रुप में आते हैं, उन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनीवेज, अब बच्चों यदि आप इस फ्लोरीन के बारे में बात करें तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लाजमी है। इसी तरह से इसका भी कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। जितनी भी फ्लोरीन्स थी बच्चों सल्फर के अराउंड, ऑल ऑफ देम आर fully stable since their octet is complete. But when you talk about बच्चों
दिस फ्लोरीन, अगर मैं इस फ्लोरीन के बारे में बात करता हूं तो फ्लोरीन के बारे में जब मैं सल्फर के बारे में सल्फर के बारे में बात करता हूं तो क्या पिक्चर सामने आती है, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। नाउ यू पीपल सी बच्चों, बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि सल्फर के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बच्चों, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। देखिए फिर से काउंट कर लीजिए बच्चों, सल्फर के खुद के तो 6 थे ही थे और 6 फ्लोरीन के भी उसको मिल गए बच्चों। इस तरीके से आप अगर देखें, गणना करें तो सल्फर के अंतिम कोश में बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। हाँ, ये जितने भी ऑक्सीजन हैं या फ्लोरीन है, इन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं फास्फोरस के लिए बात करूं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जितने भी क्लोरीन थे उन सभी के अंतिम कोश में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। और इस तरीके से जो है कुछ एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो पाया, लेकिन कुछ का नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, इनफैक्ट उससे ज़्यादा चला गया। और ऐसे केसेस में बच्चों जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उससे हम लोग कहा करते हैं बच्चों एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, अष्टक का प्रसार। हिंदी में उसे नाम दिया जाता है बच्चों अष्टक का प्रसार, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट, या यूं कह सकते हैं बच्चों दिस इज ओवर ऑक्टेट। ये ओवर ऑक्टेट है बच्चों। इसी तरीके से यदि मैं एक और मॉलिक्यूल लेता हूं बच्चों IF7 का अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, आयोडीन जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आयोडीन के, क्योंकि आयोडीन जो है बच्चों वो हेलोजन फैमिली में आती है, तो आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखिए आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्लोरीन जो है बच्चों उनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं अभी वो पूरे 7 नहीं बनाता क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा बच्चों। मैं केवल वो एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है मैं उसको बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ वो वाला इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं बच्चों जो अनपेयर्ड है। आप चाहें तो आराम से बना सकते हैं, जैसे मैं एक का बना देता हूं। चलिए ये 1 2 3 4 5 6 और 7 जो पिक्चर मैंने इस एक फ्लोरीन के लिए बनाई बच्चों वो सभी फ्लोरीन के लिए लगेगी। अब मैं यहाँ पर यदि बात करता हूँ बच्चों तो ये देखिए कि जितने भी फ्लोरीन्स हैं, इस फ्लोरीन का, इस फ्लोरीन का, इस फ्लोरीन का, इस फ्लोरीन का, तमाम 7 फ्लोरीन्स का बच्चों ऑक्टेट जो है माशाअल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ बच्चों आयोडीन की, तो आयोडीन के केस में मैं ये देखूंगा बच्चों, अगर मैं काउंट करने जाता हूं तो आई विल फाइंड कि आयोडीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों देयर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई 14 इलेक्ट्रॉन्स? यू कैन काउंट देम बच्चों 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 and to 14. Obviously 7 electrons were already the property of iodine. 7 electrons it has shared with the 7 fluorine atoms, so totally number of electrons are now 14. Here again bachcho I can find the octet of iodine is in expanded manner, while फ्लोरीन के ऑफकोर्स जितने भी फ्लोरीन से बच्चों उन सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया, वो ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे भी कुछ केसेस मिलते हैं बच्चों जिसमें एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट हो जाता है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स बच्चों, ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, ऐसे ढेरों सारे और भी उदाहरण बनाए जा सकते हैं जिसमें आपको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं अपितु उससे ज़्यादा आपको मिल पाएगा। देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स बच्चों जिसमें कई बार कुछ में कम मिलता है, कुछ में कम मिलता है, एक्सपांशन भी होता है बच्चों, अंडर ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी रहता है। सो दीज आर सम केसेस बच्चों जो कि स्टेबल है, जिनको आप अष्टक के नियम से आप नहीं कह सकते। भाई हम तो ये बोलते हैं हमारा बेसिक पर्पस जो होता है वो होता है हाउ एनी हाउ ऑक्टेट को कंप्लीट करना। बट आई रिपीट बच्चों, ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, उनको हम बोला करते हैं अष्टक नियम की असफलता, जो 2 प्रकार की होती है, कमी भी हो सकती है, उनमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये कमी या ज़्यादा क्यों हो सकते हैं बच्चों, इसको समझाने के लिए जो है अलग अलग लोगों ने बच्चों अलग अलग थ्योरीज दी हैं बच्चों, अलग अलग इसके पीछे कारण दिए हैं। तो मैं पहले आपको वो बताता हूँ बच्चों। तो देखिए इसको, जैसे अब ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, तो इसको समझाने के लिए, या PCl5 या SF6 को समझाने के लिए एक थ्योरी दी गई है बच्चों सजन के द्वारा। सजन किसका सजन है भैया ये तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन सजन ने एक थ्योरी दी है बच्चों जिसे हम बोला करते हैं सजन सिंगलेट लिंकेज। सजन सिंगलेट लिंकेज वो कुछ किस तरह से बात करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपने ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर देख लिया, ये आप ऑलरेडी बना चुके हो बच्चों। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, नहीं बनाया हो तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा बच्चों। सजन क्या बोलता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब उसने बोला कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे,
फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये लीजिए 1, ये लीजिए 2, ये लीजिए 3, ये लीजिए 4 और ये लीजिए साहब 5। फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये क्या करता है, ये 3 क्लोरीन के साथ में मिलकर तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। भाई अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, ऐसा था कि 5 क्लोरीन इसके साथ में घिरे हुए थे। भाई आपको पता है जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, वो रिजिड बॉन्ड होता है, आइसोमेरिज्म शो करता है। अभी स्ट्रक्चर आपने ऐसे ही बनाया था। सजन बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट क्यों हो पा रहा है, उसके पीछे जो रीज़न दिया गया बच्चों को पहले वो आपको बता रहा हूँ। भाई यहाँ पर आपने क्या करा, 3 क्लोरीन के साथ में मिलकर तो उसने बाकायदा कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। 3 क्लोरीन के साथ में मिलकर तो बाकायदा उसने कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया और इस तरीके से इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इस क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करता है, बाकी की जो 2 क्लोरीन है उनके साथ में ये कैसे पिक्चर लाता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो भैया ये एक क्लोरीन जो है, इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक और जो क्लोरीन आपके पास में है बच्चों, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये लीजिए, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई साहब। अब क्या हो रहा है, फास्फोरस क्या कर रहा है, 3 क्लोरीन के साथ में मिलकर तो साहब कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये लीजिए, इस क्लोरीन के साथ में इसने मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इसके साथ भी बनाया और इसके साथ भी बनाया। 3 के साथ में तो इसने बाकायदा कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, बिना किसी डाउट, बिना किसी असहमति के, जैसा हम सोचते हैं वैसा का वैसा ही हुआ। लेकिन बाकी की जो 2 क्लोरीन थी, बाकी की 2 क्लोरीन को साहब ये जो इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये अकेला वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बाकी के 2 एटम्स को बच्चों डोनेट कर देता है। जिस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट किया जाता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पेयर डोनेट की जाती है, उस तरीके से ये इनको डोनेट कर रहा है। पर ये डोनेट इस तरह से नहीं कर रहा है कि आयनिक बॉन्ड में जैसे आपने डोनेट कर दी वैसे ही नहीं। दिस फास्फोरस इज गिविंग दीज इलेक्ट्रॉन्स टू रेस्ट 2 क्लोरीन्स, बट इन अ वे कि ये इस तरह से डोनेट कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के काउंट्री में तो आएगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू क्लोरीन, बट अपार्ट फ्रॉम क्लोरीन बच्चों दिस इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी द प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोरस एज वेल। नाउ यू पीपल काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फास्फोरस। ये देखिए, इसने क्या करा बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को डोनेट किया, इसको डोनेट किया, तो अब इस क्लोरीन के पास में कितने हो जाएंगे बच्चों, 3 तो ये थे, 2 5, 2 7 और ये एक इलेक्ट्रॉन और इसको मिल गया। देखिए ये रेड कलर का सर्कल मैंने बनाया ना, तो इस क्लोरीन के पास में हो गए 8। लाइकवाइज इस क्लोरीन के पास में भी बच्चों 2 3 5, 2 7 और एक 8 हो गए 8। और अब अगर आप इस फास्फोरस के लिए काउंट करें तो फास्फोरस के लिए कितने बच्चों, 2 2 4, 2 6, एक 7 और एक 8, इसका भी काम हो गया। और चूंकि यहाँ पर क्या है, पूरी पेयर डोनेट नहीं की जा रही। ऐसा आप लोग क्या करते होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बच्चों, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पेयर डोनेट करते हो। मैंने बार बार कहा था लोन पेयर विच हैज कम फ्रॉम वर्ड लोन वर्ड, एक ही एटम से होना चाहिए। तो यहाँ पर ये पेयर पूरी डोनेट नहीं की जा रही बच्चों, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर पूरा एरो नहीं बनाते, हम लोग आधा एरो बनाते हैं। तो इसको समझाने के लिए सजन ने क्या बोला भैया, सजन ने बोला कि 3 क्लोरीन के साथ में 1 2 3 क्लोरीन के साथ में तो बाकायदा वो शेयरिंग कर रहा है, बाकायदा वो कोवैलेंट बॉन्ड की शेयरिंग कर रहा है, लेकिन बाकी की 2 क्लोरीन के साथ में वो सिंगलेट लिंकेज बना रहा है। इस तरह से singlet linkage can be drawn in half arrow. By when you are going to donate a pair, then you put an arrow which is from donor side to acceptor side. Donor acceptor bond आप लोगों ने उसको नाम भी दिया बच्चों। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है। फास्फोरस जो है दिस इज गिविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू रस्ट 2 क्लोरीन, and in this way octet of chlorine was already complete. Now octet of phosphorus is also complete. So this is a way बच्चों in which you can understand what is actually happening over there. इस तरह से कुछ समझा जा सकता है। अब ये तो बच्चों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, मेरे ख्याल से कोई जटिल काम नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब बच्चों मैं अभी सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बारे में बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया, मैं मिटा चुका हूं बच्चों। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बच्चों कि यहाँ पर ये 1 फ्लोरीन, ये 1 फ्लोरीन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इस तरीके से हम लोगों ने देखा बच्चों। लेकिन अब जो है सजन के सिंगलेट लिंकेज क्या बोलती है बच्चों, उसको आप जरा समझिएगा। सजन जो है वो ये कहता है कि आप सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6।
अब ये क्या करता है बच्चों, इनमें से दो इलेक्ट्रॉन, दो तो ये फ्लोरीन के साथ में शेयरिंग कर लेता है, दो तो ये फ्लोरीन के साथ में शेयरिंग कर लेता है। ये लीजिए साहब 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इट हैड 6 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। इस तरीके से उसने शेयरिंग कर ली और इस फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। दोनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट अगर मैं सल्फर के बारे में बात करूं तो सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यू कैन काउंट, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और बाकी जो 7 फ्लोरीन बचे बच्चों, 4 फ्लोरीन, बाकी जो 4 फ्लोरीन बचे उसमें ये रहे 2, 3, 5 और 2, 7। लाइकवाइज बच्चों मैं इधर भी बात करता हूं तो दिस फ्लोरीन आल्सो डज हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। यहां पर अगेन बच्चों, here it has 7 electrons in the outermost shell, 2, 3, 5 और 2, 7। और इधर भी अगर बात करी जाए बच्चों तो ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3, 2, 5 और 2, 7। अब ये क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप जो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसको डोनेट किए जा रहे हैं, लेकिन सिंगलेट लिंकेज के रूप में। ये इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को डोनेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को डोनेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को डोनेट हो रहा है। डोनेट इस तरह से हो रहा है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट गिवन इन अ मैनर कि इट हैज़ बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन, इट इज गिविंग इन अ मैनर so that it is the property of sulfur as well as fluorine. Now you people count how many electrons are there, 2, 2, 4, 2, 4, 3, 5 and 2, 7, and this electron has also become the property of fluorine. In a singlet manner these electrons are given. सिंगलेट दिए जा रहे हैं बच्चों, अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था जिसमें पूरी पेयर दी जाती थी, इसमें आधा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, आधा तो नहीं, आधी पेयर डोनेट की जाती है, आप यूँ कह सकते हैं बच्चों। और इस तरीके से अगर इसके स्ट्रक्चर को समझा जाए तो 2 फ्लोरीन के साथ में तो बकायदा इसने शेयरिंग करी है जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, लेकिन बाकी की 4 फ्लोरीन के साथ में बच्चों इसने कोऑर्डिनेट सिंगलेट लिंकेज बनाया है। बाकी की 4 के साथ में उसने क्या बनाया बच्चों, सिंगलेट लिंकेज। जैसे ये 2 और ये 2, इनके साथ में सिंगलेट, और बाकी की जो 2 है बच्चों उनके साथ में इसने सिंगल बॉन्ड बनाया। और इस तरीके से ऑक्टेट जो है बच्चों हर किसी एटम का कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना बच्चों, SF6 का, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। ठीक इसी प्रकार से बच्चों आप लोग IF7 को भी समझ सकते हो। और IF7 के लिए बच्चों मुझे ये वाला स्ट्रक्चर तो मैं बना चुका था, मैं इसे मिटा देता हूँ, या चलिए पहले इसे मिटा देता हूँ। अभी जो हमने IF7 का जो स्ट्रक्चर बनाया था बच्चों वो कैसा था, आयोडीन के इर्द गिर्द 7 फ्लोरीन के एटम्स थे। देयर वर 7 फ्लोरीन एटम्स अराउंड आयोडीन, 1, 2, 3, 4 और 5 एंड दिस इज 6 एंड दिस वन इज बच्चों 7। अभी आपने जो स्ट्रक्चर बनाया था IF7 का आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का, वो कुछ ऐसा बना था। अब उसको समझाने के लिए जो सजन है वो उसकी थ्योरी किस प्रकार से एप्लीकेबल हो सकती है। भैया आपको ये तो पता है कि आयोडीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रहा साहब 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये छठा इलेक्ट्रॉन और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। आयोडीन डज हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। Of course, fluorine atoms also have 7 electrons in the outermost shell. ये लीजिए बच्चों, तमाम जितने भी फ्लोरीन होंगे सभी के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7-7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्या करता है बच्चों, एक के साथ में तो शेयरिंग कर लेता है। इस तरीके से आयोडीन का ऑक्टेट, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये जो आयोडीन है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों का काम हो चुका है, लेकिन स्टिल 6 फ्लोरीन बचे हुए हैं। तो उन 6 फ्लोरीन के एटम्स को, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये 5 और ये 6, ये जो 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। मैं एक बना देता हूँ, बाकी के आप समझ सकते हैं, इतना हम लोग टाइम दे चुके हैं इसको ऑलरेडी। अब यहाँ पर क्या होता है साहब, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को डोनेट किया जा रहा है, पर इस तरह से कि ये फ्लोरीन की भी प्रॉपर्टी है और आयोडीन की भी है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को डोनेट किया जा रहा है कुछ इस तरह से कि आयोडीन की प्रॉपर्टी तो है ही सही, फ्लोरीन की भी, और ये चूंकि सिंगलेट लिंकेज है बच्चों इसलिए इसको हाफ एरो बना देते हैं। ये लीजिए साहब, यहाँ पर ये आधा इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, आधी पेयर डोनेट की जा रही है। सिंगलेट लिंकेज यहाँ पर आप बना रहे हैं बच्चों, ये लीजिए, और यहाँ पर भी आप ये लीजिए बच्चों,
इस तरीके का कुछ केस हमारे समक्ष बनकर आएगा। और इस तरीके से अगर हम इसके स्केलेटन को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एक आयोडीन के साथ में तो बकायदा सिंगल बॉन्ड बना है, लेकिन बाकी सबके साथ में बच्चों सिंगलेट लिंकेज बने हैं, बाकी सबके साथ में सिंगलेट लिंकेज बने। सो दिस थ्योरी इज क्वाइट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज टेकिंग प्लेस, व्हाई एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज टेकिंग प्लेस, दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड फ्रॉम दिस थिंग बच्चों। सो इस तरीके से हम लोग जो है इसको समझ सकते हैं, इसको समझने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं। होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी बच्चों। नहीं बनाया हो तो वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाकर जरूर कॉपी कीजिए। तो बच्चों ये आपके पास में सजन की थ्योरी थी जिसने इस बारे में बताया। अब सजन के जो है बच्चों थ्योरी के बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक और थ्योरी है बच्चों जो कि बोलती है सिग्विक की थ्योरी। सिग्विक जो है बच्चों इसकी स्पेलिंग अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग मिलेगी बच्चों। मैंने सिग्विक की स्पेलिंग ऐसी लिखी है, कुछ लोग सिग्विक की स्पेलिंग SIDWICK, नामों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे बच्चों। ये तो लोगों के नाम हैं, नामों को लिखने का कई अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों। हमारे देश में ही एक ही नाम को अलग अलग स्पेलिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार। जैसे साउथ में हम लोग जाते हैं तो जहाँ जहाँ टी आता है वहाँ जनरली टी के साथ में वो लोग एच जोड़ ही देते हैं। जैसे हम बोलते हैं सत्य साई तो वो बोलते हैं सत्य साई। शायद आप लोग समझते होंगे, जो साउथ वाले देख रहे होंगे भैया उनको पता होगा। हम लोग बोला करते हैं सत्य और वो लोग बोला करते हैं सत्य। जैसे मैं मेरे नाम के बारे में बताऊं भैया तो हम लोग बोलते हैं, मैं तो कम से कम यही बोलता हूं, लेकिन वो लोग बोलते हैं ये। तो वो अपना अपना नाम लिखने का तरीका होता है, उनको टा को था लगाने की आदत है बच्चों। एनीवेज, तो सिग्विक की जो थ्योरी है बच्चों वो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तो वो जो थ्योरी है बच्चों ये बोलती है कि कई बार कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जनरली क्या होता है देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन बॉन्डिंग, दैट इज नोन एज वैलेंसी। उससे हम बोला करते हैं बच्चों वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट, देखिए वैलेंसी का मतलब शायद आप लोग ये भी जानते हो कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज नोन एज वैलेंसी। भाई अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे वैलेंसी बोलते हैं, उससे संयोजकता बोलते हैं। पर उसे वैलेंसी बोलना गलत होगा बच्चों। वैलेंसी का मतलब एक्चुअली होता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज्ड इन बॉन्डिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स का आप बॉन्डिंग में यूज कर रहे हो। जैसे हेयर अगर देखा जाए बच्चों तो आयोडीन ने 7 इलेक्ट्रॉन्स की यूज किया था, तो आयोडीन की वैलेंसी 7 थी। आयोडीन की वैलेंसी कितनी थी बच्चों? 7 थी। अब सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया था तो सल्फर की 6 थी। अब वैलेंसी भी 2 तरह की हो सकती है बच्चों, एक हो सकती है कोवैलेंसी और एक हो सकती है आयोनिक वैलेंसी। आयोनिक वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन किया है, देने में या लेने में, दैट इज नोन एज आयोनिक वैलेंसी। और कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, दैट इज नोन एज बच्चों कोवैलेंसी। How many electrons are shared, that you call as covalency, and how many electrons have been released or accepted, that you call as ionic valency. So what happens बच्चों, यदि मैं सिग्विक की थ्योरी के बारे में बात बोलूं तो एक बात तो आप समझ सकते हो बच्चों। आप अगर ये PCl5 को देखो, SF6 को देखो, IF7 को देखो, PCl5 में वैलेंसी कितनी आई? 5 आई। और फास्फोरस के पास में खुद के 5 थे, उसने 5 क्लोरीन के साथ में शेयर कर लिए, 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। 5 फास्फोरस के थे, 5 उसने क्लोरीन से ले लिए, कितने हो गए? 10 हो गए। अब सल्फर के पास में 6 थे, उसने 6 फ्लोरीन से ले लिए, 12 हो गए। आयोडीन के पास में 7 थे, उसने 7 फ्लोरीन से ले लिए, 14 हो गए। तो ये पॉसिबल नहीं होता। हम जानते हैं एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। We know that an atom cannot have more than 8 electrons in the outermost shell, that you have seen already बच्चों। तो यहाँ एक बात तो आप समझ सकते हो कि जब भी कोवैलेंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट कोवैलेंसी, जब भी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा आएगी, निश्चित बात है ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो जाएगा। भाई अगर कोवैलेंसी 4 है तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 तो उसके खुद के और 4 दूसरे के आ गए, कितने हो गए? 8 हो गए। आप मीथेन के बारे में जैसे बात करें तो मीथेन में बच्चों कार्बन के स्वयं के 4 थे और 4 उसने हाइड्रोजन से ले लिए, हो गए 8। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात कीजिए, कार्बन के 4 थे, 4 उसने क्लोरीन से ले लिए, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, हो गए 8। बहुत अच्छी बात है साहब। लेकिन जब कभी फास्फोरस के बारे में बात करूं, फास्फोरस के पास में 5 थे, 5 उसने क्लोरीन से ले लिए, हो गए 10। सल्फर के पास में 6 थे, 6 उसने फ्लोरीन से ले लिए, हो गए 12। आयोडीन के पास में 7 थे, 7 उसने फ्लोरीन से ले लिए, हो गए 14। मैं अभी बात कर रहा हूं जब हम सजन रूल लगा ही नहीं रहे, हम तो बिल्कुल नॉर्मली जो हम पढ़ रहे थे वो वाली बात कर रहा हूं। तो उस केस में बच्चों हमारे पास में वैलेंसी जो है, आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जब तक वैलेंसी 4 है
मैक्सिमम से मैक्सिमम वैलेंसी अगर 4 आ रही है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक ऑक्टेट बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर वैलेंसी 4 से ज़्यादा आ रही है, 5 आ रही है, तो 5 और 5 10 हो जाते हैं, 6 आ रही है तो 6 और 6 12 हो जाते हैं। तो सिडविक बोलता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एन एलिमेंट कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी इवन ग्रेटर देन 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा पॉसिबल है। 4 से ज़्यादा कोवैलेंसी भी कुछ कुछ एलिमेंट्स बता सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस ने, जैसे कि सल्फर ने, जैसे कि आयोडीन ने बताई। कई सारे तरीकों से सिडविक की थ्योरी को बोला जा सकता है बच्चों। सिडविक की थ्योरी जो है वो ये बोलती है एन एलिमेंट कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी इवन एक्सीडिंग 4 से बड़ी वैलेंसी भी वो बता सकता है। पर्टिकुलरली 4 वैलेंसी बताने पर ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, पर 4 से ज़्यादा बताने पर अवश्यम भावी रूप से ऑक्टेट का एक्सपेंशन होगा, ओवर ऑक्टेट चला जाएगा वो। तो ये थ्योरी यही बोल रही है कि एक्सपेंशन पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है अब उसको समझिए आप। भाई आप यहाँ पर देखिए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 285 है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है एज यू कैन सी इज बच्चों दिस इज थर्ड ऑर्बिट। और थर्ड ऑर्बिट को यदि आप 2n² रूल से देखें तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि बच्चों कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो थर्ड ऑर्बिट इज कैपेबल ऑफ एकोमोडेटिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट जो है बच्चों वो 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है। अगर उसने 5 ऑलरेडी थे और PCl 5 बनाने पर उसने 5 और 5 अगर 10 कर भी लिए तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम ये है ना कि एन एलिमेंट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। यही प्रॉब्लम है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, माना मैंने। अब 10 हो गए तो ये उस चीज़ को वायलेट कर रहा है। लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एन एलिमेंट कैन नॉट accommodate more than 8 electrons in the outermost shell when atom is existing in the isolated form. You remember, an atom cannot have more than 8 electrons in the outermost shell when atom is present in the outermost shell. जब atom अकेला पड़ा हुआ है, उसके आसपास कुछ नहीं है. But here phosphorus is not existing in isolated form. Phosphorus has combined with chlorine. It is existing in a compound form, in a molecular form, where it can accommodate more than 8 electrons. Conditionally, it has that capacity. Here you see. भाई फास्फोरस के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 5 क्लोरीन से ले लिए, हो गए 10, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की इतनी वैल्यू है कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अगर 18 रख सकता है सो व्हाट द प्रॉब्लम बच्चों, क्या प्रॉब्लम है? तो ये पॉसिबल है। इसी तरीके से बच्चों यदि मैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बारे में बात करता हूँ, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, अभी सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 है। अगेन ये भी थर्ड ऑर्बिट है। अब थर्ड ऑर्बिट है तो बच्चों फिर ये भी 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है। और अब अगर ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड बनाएगा तो 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाने पर मुझे कोई ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज थर्ड ऑर्बिट इज कैपेबल इनफ ऑफ एकोमोडेटिंग 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ इट हैज एकोमोडेटेड 12 इलेक्ट्रॉन्स देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल बच्चों, क्योंकि यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे, 12 हो गए, कोई टेंशन नहीं बच्चों, कोई टेंशन नहीं है 12 अगर हो गए तो, क्योंकि 18 रख सकता था। ऑफ कोर्स सल्फर अकेला आइसोलेटेड फॉर्म में अगर केवल सल्फर रखा हो तो सल्फर बच्चों अंतिम कोश में 8 से ज़्यादा नहीं कर सकता, अवश्यम भावी रूप से। इफ सल्फर इज एग्जिस्टिंग इन द आइसोलेटेड फॉर्म इट कैन नॉट एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स more than 8 electrons in the outermost shell. But when it is existing in compound form, when it is existing in some molecular form, when it is existing in some combined form with some element, then it can go beyond the octet, it can go for the expansion. That's what Sidgwick theory says बच्चों, when an element has the capacity of accommodating more than 8 electrons in the outermost shell, then it can go for ये थ्योरी है बच्चों कि अगर किसी अंतिम कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं तो वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकेगा। हम इसको ऐसे ही आयोडीन के केस में भी बोल सकते हो। आयोडीन जो है बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, संभवतया इसका कौन सा 5th ऑर्बिट आ रहा है। तो 5th ऑर्बिट में आप बच्चों अगर देखा जाए तो 2 × 5 स्क्वायर यानी कितना बच्चों 50 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन सेकंड है बच्चों, क्लोरीन थर्ड है, ब्रोमीन फोर्थ है, आयोडीन 7th है। तो ये 7th 5th है, मतलब तो 50 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब आयोडीन ने अगर IF7 बनाया, 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में खुद के थे, 7 और 7 14 हो गए, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन?
it can go for accommodating 50 electrons if it has accommodated only 14 electrons. तो थोड़ी सी अगर हमने थोड़ी सी भी पी ली है भैया तो इतना हंगामा क्यों है बरपा, वो वाली बात हो जाएगी साहब। जब 50 की मेरी वैल्यू है तो मैंने अगर 50 की मेरी वैल्यू है और मैंने 14 कर लिया तो फिर वही बात है भैया, हंगामा क्यों है बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है तो भैया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये वाली बात है बच्चों, सिल्विक बोल रहा है कि एक्सपेंशन पॉसिबल है अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की उसकी वैल्यू है। इसको हम लोग थोड़ी और अच्छी तरह से समझते हैं बच्चों, आपको बहुत प्यार से पिक्चर समझ में आएगी। पहले ये जरूर लिख लीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि मैं जो कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ वो आपकी कॉपी में लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप हर बार वीडियो तो देखेंगे नहीं, हर बार तो आप लेक्चर देखेंगे नहीं, लेकिन आप बहुत बार बच्चों अपनी कॉपी, क्योंकि कॉपी को थोड़ा पलट पलट के देखना आसान रहेगा। और एक अच्छी बात ये भी कि अगर आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपके पास में वीडियो भी है, और वीडियो में आपको एक अच्छी सुविधा ये भी है कि आप इधर वीडियो प्लेयर की स्पीड बढ़ा घटा सकते हो। तो जस्ट अगर आपको कुछ रिकॉल करना है, मान लीजिए 1 घंटे का लेक्चर एंड यू वांट टू रिवाइज इट इन 10 to 20 मिनट्स, देन व्हाट यू डू, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आप कॉपी में साथ में लेके बैठ गए और सामने वीडियो चल रहा है और आप थोड़ा फटाफट पढ़ने पलटते जा रहे हैं और सामने वीडियो की स्पीड बढ़ गई, जिसमें बहुत जल्दी जल्दी आपको बोलते हुए दिखाई दूंगा बच्चों, लेकिन 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 आपको चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। हाँ, अरे हाँ यार, अच्छा ये बताया था सर ने, अच्छा ये बताया था, ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी बच्चों। इसके बहुत फ़ायदे हैं। ईमानदारी से अगर मैं बोलूँ बच्चों तो मेरे ख्याल से वीडियो क्लास के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि आप जब मर्जी अपने हिसाब से सर को बोल सकते हो कि सर आप ये पढ़ाओ। क्लास में जनरली ये वाली बातें नहीं हो पाती, बहुत बार नहीं हो पाती, कई बार हो जाती हैं बट फिर भी कई बार नहीं भी हो पाती हैं। और ख़ास तौर पे आपकी एग्ज़ाम है और आपको एग्ज़ाम में कल कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, सो एट एनी मोमेंट यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एनीवेज बच्चों। सो अब इसको हम इस तरह समझते हैं कि अभी PCl5 बनता है बच्चों, PCl5 बनता है, इट इज फॉर्म्ड, बट NCl5 नहीं बच्चों। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है बट नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड नहीं बनता है, और उसके पीछे क्या रीज़न, क्या कारण हम समझ सकते हैं वो हम देखें बच्चों। तो देखिए, फास्फोरस जब PCl5 बना बच्चों, तो PCl5 जब बना बच्चों तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी आपने देखा क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लोरीन का तो कोई टेंशन नहीं, फास्फोरस में था, कारण उसने बता दिया, क्योंकि भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 था। थर्ड ऑर्बिट होने के कारण वो 18 रख सकता था, 18 रख सकता था। अगर 10 रख दिए तो फिर हंगामा क्यों है बरपा साहब। लेकिन अगर मैं NCl5 के बारे में बात करता हूँ भैया, तो NCl5 जब बनेगा तो सिमिलर काइंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों। तो वेरी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू विल बी गेटिंग। और एक और बचा क्लोरीन, ये लीजिए साहब। अब वही बात होगी बच्चों, यहाँ पर भी वही पिक्चर बनेगी। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के बारे में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, लेकिन जब नाइट्रोजन के बारे में बात करता हूं बच्चों, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है, और 2,5 होने के कारण बच्चों इसका जो आउटर मोस्ट शेल है बच्चों, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट, एंड सेकेंड ऑर्बिट कैन एकोमोडेट एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट कैन एकोमोडेट एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उसने 10 रख भी लिए, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओह सॉरी, सेकेंड ऑर्बिट कितने रख सकता है? 8, और उसने 10 रख दिए, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? बिग प्रॉब्लम हो जाएगी भैया। अभी यहाँ पर 18 रख सकता था, 10 रख दिए, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर रख सकता था, यहाँ 8 रख सकता था। हमारी औकात जो है साहब 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, और हम 10 रखने जा रहे हैं। माई की औकात नहीं और हम की बात करते हो, वो वाली बात हो जाएगी भैया। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए NCl5 नहीं बन सकता। इन दिस केस एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नाइट्रोजन डज हैव ओनली 2 ऑर्बिट्स। Nitrogen does have only 2 orbits, and second orbit cannot accommodate more than 8 electrons, so it can never show valency even greater than 4. इसकी मैक्सिमम वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हम कोवैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम आयोनिक वैलेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी पीपल आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड। सो इस केस में कोवैलेंसी बच्चों 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर 4 से ज़्यादा हुई, मतलब 5 भी हुई, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, जो इसको वायलेट करेंगे। आप इसको 2 तरह समझ सकते हैं बच्चों। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि PCl5 इज फॉर्म बट NCl5 इज नॉट, व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज ऑफ 2 रीजंस बच्चों। इट कैन बी एक्सप्लेन इन 2 वेज एक्चुअली। रीजन कुल मिलाकर एक ही है, लेकिन कहने का तरीका एक अलग है।
भाई फास्फोरस के पास में 3 ऑर्बिट थे, तीसरा ऑर्बिट 18 रख सकता था, 10 रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोजन के पास में 2 ऑर्बिट थे, वो 8 रख सकता था, 10 रख दिए, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यूँ बोल दीजिए या यूँ बोल दीजिए बच्चों कि इसमें अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बच्चों वो 3s2 3p3 और 3d अभी 0 है। इसमें d ऑर्बिटल है बच्चों, इट हैज़ d ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिट हैज डी ऑर्बिटल। सो हेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों वो डी ऑर्बिटल में भी जा सकते हैं। जब क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो दे कैन बी प्लेस्ड इन डी ऑर्बिटल एज वेल। बट नाइट्रोजन के बारे में बात करी जाए बच्चों तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 2p3 और 2d नहीं होता है बच्चों, 2d डज नॉट एग्जिस्ट, 2d डज नॉट एग्जिस्ट। अब 2d अगर नहीं है बच्चों तो आप रखोगे कहाँ? यहाँ पॉसिबल था भाई, आपने क्लोरीन ने जो है आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिए। अभी देखिए ये इस तरह से बच्चों, ये 2s बच्चों, ये 2s था, ये रहा 2s और फिर ये 2p का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है बच्चों। ये 1 मिनट मैं इधर बनाता हूँ 3s और ये 3p, ये 3s और ये 3p और फिर बच्चों ये 3d, ये लीजिए साहब ये 3d। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन जब देंगे, 5 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया और आप एक एक यहाँ रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं, जगह है आपके पास में यार, यू हैव इनफ स्पेस टू अकोमोडेट दोज इलेक्ट्रॉन्स ओवर देयर। बट व्हेन यू कम टू दिस NCl5 माय डियर स्टूडेंट्स, देन यू विल बी फाइंडिंग दिस इज 2s and this is 2p, 2d is not there, 2d is not there because we know that बच्चों Hg क्वांटम नंबर जो होता है उसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको Hg क्वांटम नंबर, समरफील्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बता चुका हूँ। एनीवेज, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अब अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ देखिए भाई, आपने जब 5 क्लोरीन रखने गए तो 2d तो है नहीं। अब 2d है नहीं तो मैं क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया, लेकिन बाकी कोई इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहाँ रखूँगा भाई? देयर वर 5 क्लोरीन ना, 3 इलेक्ट्रॉन तो आपने रख दिए, बाकी 2 को कहाँ ले जाऊँ? तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, इसीलिए NCl5 नहीं बनता। तो इट इज वाई वी कैन एक्सप्लेन वाई PCl5 इज फॉर्म बट NCl5 नॉट। इट कैन बी एक्सप्लेन इन 2 वेज। ईदर यू से बच्चों दैट PCl5 में फास्फोरस के पास में 3rd ऑर्बिट है जो कि 18 रख सकता है, 10 रख दिए, इसके पास 2 थे, 8 रख सकता था, 10 नहीं रखे जा सकते। यूँ बोलते जाए या यूँ बोल दिया जाए कि इसमें चूंकि d ऑर्बिटल होता है, इसमें d ऑर्बिटल होता है, इसलिए देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप जो क्लोरीन से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे दोज यू कैन कीप ऑन इन दोज डी ऑर्बिटल, बट हेयर डी ऑर्बिटल इज नॉट एग्जिस्टिंग। इनफैक्ट सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, ये सभी ऐसे बच्चों जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके पास 2 ही पीरियड होते हैं और 2 दूसरे पीरियड में बच्चों आप 8 ही रख सकते हो, या आप डी नहीं होता इसलिए आप 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, इसलिए उन किसी भी केसेस में बच्चों एक्सपांशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है बच्चों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया भी है और फिर भी पूछा जाता है, स्कूल लेवल पर भी, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी, एंट्रेंस लेवल पर भी पूछा जाता है। अब हम लोग आगे जो है भैया और बात करते हैं। चलिए हम ऐसा ही एक उदाहरण आपको बताता हूं बच्चों। अभी आप लोगों ने देखा SF6 बनता है, बट IF सल्फर का ही होमोलोगस, सल्फर की ही फैमिली का बिलोंग करने वाला बच्चों ऑक्सीजन, OF6 नहीं बनता। SF6 बनता है, OF6 नहीं बनता। वाई इट इज सो? चलिए हम देखें। वही बात है बच्चों, आप सल्फर की बात करें तो सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 और 6, ये लीजिए। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। और यहाँ पर 6 और 6 कितने हो गए बच्चों? 12। भाई 6 तो उसके खुद के, 6 बाहर से आ गए, 12 हो गए, और फ्लोरीन के 8 हो गए। कोई टेंशन नहीं, बढ़िया काम हो गया फ्लोरीन का तो, लेकिन सल्फर के पास में 12 हो गए। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s6 था, 3rd ऑर्बिट था। 3rd ऑर्बिट में आप यूँ समझ सकते हैं बच्चों कि 3rd ऑर्बिट जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 12 रख दिए, कोई टेंशन नहीं। या फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बच्चों 3s2 3p4 और 3d 0 है, तो इसमें d ऑर्बिटल है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बच्चों ये 3s था और ये 3p था, ये लीजिए साहब, ये लीजिए, ये लीजिए। अब यहाँ पर 3d भी खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, d भी खाली पड़ा हुआ है, तो आप 3s में रख दें। 3s तो चलिए भर दिया था आपने, 3p में रख सकते हैं, आप 3d में रख सकते हैं, आप कर सकते हैं काम। लेकिन जब मैं यही काम बच्चों ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड के लिए करने जाता हूँ,
अगर मैं यही काम बच्चों ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड के लिए करना चाहता हूं तो वही पिक्चर बनकर आएगी जैसी पिक्चर इसमें आई है। पहले वो पिक्चर बनाए देते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर यदि आप देखें बच्चों तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कितने हो जाएंगे बच्चों? ऑक्सीजन के पास में बच्चों 6 खुद के थे, 6 बाहर से आ गए, 12, फ्लोरीन के 8 हो गए। फ्लोरीन के 8 हो गए, दुनिया की कोई ताकत मुझे वो बनाने से नहीं रोक सकती, लेकिन ऑक्सीजन मेरे को दिक्कत दे रहा है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है और 2,6 होने के कारण आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन अकोमोडेट एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 12 कैसे रख दूं? इतनी जगह तो हो मेरे घर में कि मैं उसको रख सकूं। भैया मेरा जो स्टोर रूम है दैट हैज़ नॉट दैट मच कैपेसिटी सो दैट 12 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी could be placed over there. Up maximum you can keep 8 electrons. Now if you talk about bachcho, it's in a different way manner, like here again I can say bachcho this is 2s and this is 2p. The similar electronic configuration will be of oxygen as that was of sulfur, but the thing is that it has only 2 orbits, and second orbit बच्चों does not have d orbital. सेकेंड ऑर्बिट में बच्चों d ऑर्बिटल नहीं होता, तो मैं अधिक से अधिक 2 रख सकता हूं, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकता। मैं इसमें बच्चों अधिक से अधिक 2 रख सकता हूं, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकता। पिछले केस में मैं रख सकता था, इसमें रख सकता था, और यही कारण होता है बच्चों कि SF6 बनता, OF6 नहीं बनता है। सो जिन किसी केस में बच्चों d ऑर्बिटल है वहाँ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल है, जिन किसी केस में d ऑर्बिटल नहीं है वहाँ एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है। यूँ कहा जाए बच्चों कि अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं बच्चों, तो फिर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 ही वैलेंसी शो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन? लिथियम से लेकर बच्चों फ्लोरीन तक, इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कोवैलेंसी हो सकती है बच्चों वो 4 हो सकती है, एंड दे कैन एकोमोडेट एट मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आई रिपीट बच्चों, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम टू फ्लोरीन, दे कैन शो मैक्सिमम वैलेंसी। आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम कोवैलेंसी। यू कैन मेक अ टेबल कि आप यहाँ पर पीरियड लिख दीजिए, यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दीजिए, यहाँ मैक्सिमम कोवैलेंसी लिख दीजिए और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए। अब अगर बच्चों मैं थर्ड पीरियड के बारे में बात करता हूँ, थर्ड पीरियड में जैसे कि आपने सल्फर को देखा, सल्फर है, फास्फोरस है, इसमें कौन कौन बच्चों? सोडियम से लेकर तो क्लोरीन तक, इनकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैलेंसी आएगी बच्चों वो 6 आएगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी आएगी बच्चों? 6। आप जितने भी उदाहरण देखिए, आपको कोई भी एग्जाम्पल में बच्चों 6 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। हालांकि आप बोल सकते हो सर और ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि 18 ला सकते हो आप, तो थर्ड ऑर्बिट में 18 ला सकते हो, पर 18 की कभी नौबत नहीं आ पाएगी बच्चों, 6 ही आएंगे। और वो 18 की क्यों नहीं आएगी मैं वो भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, बट अभी के लिए ये लिखिए बच्चों 18 नहीं आ पाएगी। जैसे अगर कोई बोले कि सर क्लोरीन के पास में 7 थे, क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, ये मानते हो आप लोग? अब थर्ड पीरियड में ये 18 रख सकता था, अब इसके पास में 7 ऑलरेडी थे, तो 7 और 7 14 कर दो सर, क्या प्रॉब्लम? शायद आपके जहन में ये बात आ रही हो कि सर क्लोरीन डज हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, आप 7 और कर दीजिए, 7 7 14 हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम? 18 रख सकते हो तो सर 14 रख दिए तो क्या नहीं हो पाएगा? मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको बच्चों, लेकिन अभी के लिए आप ये जरूर लिखिए सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम वैलेंसी। भैया ये टेबल बनाइए, सबसे बढ़िया बात, मैंने टेबल की हेडिंग नहीं लिखी है, ऊपर लिखिए पीरियड, नीचे लिखिए इधर एलिमेंट्स, इधर मैक्सिमम कोवैलेंसी और इधर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद में बच्चों अगर मैं फोर्थ पीरियड के बारे में बात करता हूँ, फोर्थ पीरियड में बच्चों पोटेशियम से लेकर तो ब्रोमीन तक के बारे में बात आएगी। यहाँ भी जो मैक्सिमम कोवैलेंसी आएगी बच्चों वो 6 आएगी, यहाँ पर जो मैक्सिमम कोवैलेंसी आएगी बच्चों वो 6 आएगी। और उसके बाद में बच्चों फिफ्थ पीरियड के बारे में बात करें या सिक्स पीरियड के बारे में बात करें, मतलब रुबेडियम से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, रुबेडियम के आगे के एलिमेंट्स, रुबेडियम ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, उन सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों अधिक से उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैलेंसी 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। और 8 यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं बच्चों वो कितने हो सकते हैं? 16। दे कैन एकोमोडेट 16 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सेकेंड पीरियड वाले कभी 4 से ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल नहीं है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट नहीं पॉसिबल है, वो 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बिल्कुल जहन में रखिए। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा 4 ही बताएंगे, आई एम टॉकिंग मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आएंगे बच्चों। अच्छा, अब मैं जैसे बोल रहा था आपको कि साहब अभी किसी के जहन में आया हो कि सर क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर वो 7 और के साथ जुड़ जाए तो उसका काम हो जाएगा, 14 हो जाएंगे। तो अब उसी को जरा समझिए बच्चों। अभी आपने देखा IF7 बनता है,
IF7 बनता है, अभी हमने बात करी। ऐसे ही किसी के दिमाग में आता है सर ClF7 नहीं बन सकता क्या? क्या ClF7 बनाएंगे सर? ClF7 बनाएंगे तो साहब ClF7 बनाएंगे, ये लीजिए साहब, अरे भैया 14 कर सकता था, ये लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये एक साथ, ये मेरे ख्याल से मैंने सही करे 1 2 3 4 5 6 7, और गलत हो भी जाए तो बच्चों वो आप काउंट कर लीजिएगा। ये 7, अब यहाँ पर 7 इसके पास खुद के थे, 7 और हो गए 14 हो गए, ये लीजिए भाई 7 और 7 14 हो गए, और ये इसके पास में 8 हो गए, दोनों का काम कंप्लीट हो गया। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 था, अगर 7 और 7 उसने 14 कर भी लिए तो व्हाट द प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज इट इज हैविंग द कैपेसिटी ऑफ अकोमोडेटिंग एट मोस्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स। यस, सो वाई इट इज हैपनिंग? सो इट इज हैपनिंग बच्चों, IF7 बनता है, बनाया मैंने अभी, बिल्कुल बनाया, लेकिन ये नहीं बनता बच्चों। कारण क्या है? इस कारण से नहीं कि साहब ये 14 नहीं रख सकता था, ये 14 रख सकता था, इसकी वैल्यू, इसकी जो कैपेसिटी थी वो तो 18 रखने की थी, 14 रख के इसने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन गुनाह ये हो गया बच्चों कि जो आयोडीन था ना वो बड़ा था, बिग एटम था। आयोडीन वाज अ बिग एटम, और बिग एटम होने के कारण उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द इतनी जगह थी कि उसमें 7 फ्लोरीन के एटम्स यू कुड प्लेस। फिर से ध्यान दीजिएगा, आयोडीन एटम इज अ बिग एटम around which if you are going to occupy 7 fluorine atoms, you have that enough space so that 7 fluorine atoms could be placed over there. But chlorine is a small atom, and chlorine is a small atom, फ्लोरीन का साइज वही का वही है, तो इतने छोटे से एटम के इर्द गिर्द, उसके आजू बाजू 7 फ्लोरीन के एटम्स रखे जा सके बच्चों, वो संभव नहीं हो पाता। दिस इज द रीजन बच्चों, आई रिपीट, आयोडीन का एटम वड्डा था, वड्डे एटम होने के कारण उसके चारों ओर आप 7 फ्लोरीन के एटम रख लिए, बहुत सरलता पूर्वक रख लिए, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। लेकिन जब मैं क्लोरीन के बारे में बात करने गया तो क्लोरीन जो है इतना बड़ा था, इतना छोटा था कि उसके चारों ओर आपके पास में इतनी जगह नहीं थी। भाई क्लोरीन के आसपास इतनी जगह नहीं थी कि आप उसको 7 फ्लोरीन रख दे। आप बोले सर मैं उसको दूर ले जाके रख दूं, सर मैं क्लोरीन को यहीं रखूं लेकिन और दूर दूर ले जाके रख दूं, तो दूर दूर रख देंगे तो बच्चों इनके जो प्यार है ना, इनका जो आकर्षण है ना, उसमें वो मजबूती नहीं रह पाएगी। भाई अगर थोड़ा सा प्यार है, आकर्षण है, तो पास में रहना पड़ता है, अगर दूर चले जाओ तो फिर वो आकर्षण खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दूर चले जाते हैं तो और ज़्यादा याद आती है, पर वो मूवीज़ में होता है, वो डेली लाइफ में होता है, वो यहाँ नहीं होता बच्चों। केमिकल्स को ऐसा कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है अलग तरह का होता है, थोड़ी अलग किस्म की केमिस्ट्री होती है इनकी, हमारी जैसी केमिस्ट्री नहीं होती है। आई रिपीट बच्चों, यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, सो वी डू नॉट हैव दैट मच स्पेस अराउंड क्लोरीन सो दैट 7 फ्लोरीन आइटम्स कुड बी प्लेस्ड। लेकिन IF7 बन सकता था, IF7 बन सकता था क्योंकि आयोडीन के इर्द गिर्द इतनी जगह थी बच्चों। ठीक इसी प्रकार से IF7 बनता है, ClF7 नहीं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं बच्चों, जब IF7 बनता है तो क्या ICl7 बन सकता है? कैन ICl7 भी फॉर्म? भाई वही की वही बात है, आयोडीन तो वही का वही है, लेकिन 7 फ्लोरीन के एटम जो उसके इर्द गिर्द रखे थे, आप उनको 7 क्लोरीन के एटम से रख रहे हैं। अब क्या होगा बच्चों, ये आयोडीन का एटम है, इसके इर्द गिर्द इतनी जगह थी कि आपने 7 फ्लोरीन रख दिए। लेकिन जब आप 7 क्लोरीन रखने गए तो क्लोरीन का एटम बड़ा था बच्चों, क्लोरीन का एटम बड़ा था। अब आयोडीन के इर्द गिर्द 7 फ्लोरीन छोटे छोटे एटम्स, छोटे 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 एटम्स रख दिए। लेकिन जब 7 क्लोरीन के एटम्स रखने गए तो फिर आपको इतनी जगह नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एटम बड़ा होता है इन कंपेरिजन ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन इज बिगर। अब आयोडीन तो वही का वही है, लेकिन इसके आसपास इतनी जगह थी कि आप उसमें 7 फ्लोरीन रख पाए, लेकिन उसके आसपास इतनी जगह नहीं थी कि 7 क्लोरीन रख पाते। यही कारण है बच्चों कि IF7 बनता है पर ICl7 नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं बात करता हूं SF6 की, तो SF6 बनता है, SF6 बनता है, बट HCl6 नहीं बनता। कारण वही है बच्चों, सल्फर के इर्द गिर्द आपके पास में इतनी जगह है कि आप उसमें 7 फ्लोरीन रख पाओ, इतनी जगह है कि आप उसमें 7 फ्लोरीन रख पाओ। लेकिन अगर आप उसी सल्फर के इर्द गिर्द आप ये सोचो कि साहब मैं 7 क्लोरीन के एटम रख दूं, तो 7 क्लोरीन के एटम थोड़े से बड़े होते हैं और वो इतने बड़े होते हैं कि वो नहीं रखे जा सकते बच्चों। इसीलिए SF6 बनता है पर HCl6 नहीं बनता। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं बच्चों, यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, भाई PCl5 बनता पर NCl5 नहीं। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास में 3 ऑर्बिट है, नाइट्रोजन के पास में 2 ऑर्बिट है। फास्फोरस मैक्सिमम वैलेंसी 8, मैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 18 रख सकता है। PCl5 बनने के बाद 10 है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एंड नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो सकते हैं, 10 होंगे, ऑब्जेक्शन होना लाजमी है।
यूँ समझ लीजिए, या फास्फोरस हैज d ऑर्बिटल सो देयर इज एन एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी, व्हाइल नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, सो इट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। लाइकवाइज SF6 बनता है पर OF6 नहीं, बस फंडा वही होगा। सल्फर के पास में 6 थे, 6 और 6 12 हो गए। ऑक्सीजन के पास में 6 थे, 6 और 6 12 नहीं कर सकता क्योंकि उसकी 8 की ही कैपेसिटी है। सो बच्चों ये आपके पास में जो टेबल है दिस इज वैलिडेटिंग दैट। और इसी तरह से बच्चों IF7 बनता है, ICl7 नहीं बनता क्योंकि आयोडीन के आसपास इतनी जगह है कि 7 फ्लोरीन रख सकते हो, पर क्लोरीन बड़े होते हैं उनको जगह ज़्यादा चाहिए, इतनी जगह नहीं मिल पाती, ये नहीं मिल पाता। और इसी तरह से बच्चों आयोडीन के इर्द गिर्द में 7 फ्लोरीन रख सकता था, पर मैं क्लोरीन के इर्द गिर्द 7 फ्लोरीन नहीं रख सकता था क्योंकि क्लोरीन के इर्द गिर्द जो जगह थी बच्चों वो इतनी नहीं थी कि उसमें 7 फ्लोरीन के एटम्स को रखा जा सके। आयोडीन बड़ा था, उसका लैटाइस में ज़्यादा जगह थी। और इसी तरह से SF6 बनता है क्योंकि सल्फर के इर्द गिर्द इतनी जगह है कि आप 6 फ्लोरीन रख सको, पर जब 6 क्लोरीन रखने गए तो इतनी जगह नहीं मिल पाई कि वहां पर आप 6 क्लोरीन को रख सको। क्लोरीन का बड़ा साइज होता है। और ऐसे हम ढेरों सारे और उदाहरण दे सकते हैं बच्चों। तो ये जो है ऐसा जरूरी नहीं होता कि ऑक्टेट कंप्लीट हो तभी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन विच एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अंडर ऑक्टेट है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट है, तो भी वो स्टेबल होते हैं। एक छोटी सी बात और बताऊं बच्चों, अच्छा अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, आपने अंडर ऑक्टेट पढ़ा, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पढ़ा, आपने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े बच्चों, एक बात आपने उसमें जरूर पढ़ी कि आप कोई भी उदाहरण देख लीजिए, आप हमेशा देखोगे कि जो सेंट्रल एटम है या जो भी एटम्स है हमेशा उनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। आफ्टर मेकिंग बॉन्ड्स उनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है बच्चों की इवन नंबर नहीं आते। NO नाइट्रोसाइल क्लोराइड, अभी नाइट्रोसाइल क्लोराइड के बारे में अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है उसका केस कैसा बनता है बच्चों, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 4 और 2 6, और नाइट्रोजन के पास में 5। अब यहाँ पर बच्चों इसको समझने के लिए अभी हालांकि इसको इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना थोड़ा सा जटिल जाता है, बट फिर भी मैं एक बात बताऊं बच्चों, यहाँ पर एक ऐसा भी केस बनता है, ये देखिए इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्यों, 2 3 5 और 2 7 आ गए और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यू कैन सी बच्चों 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया ऑक्सीजन का। लेकिन नाइट्रोजन का देखिए 3 2 5 2 7 और 8, 3 2 5 और 2 7। तो यहां अगर हम देखें बच्चों तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया वो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो वी हैव सम एग्जांपल बच्चों, हालांकि ऐसे संख्या आपको बहुत कम मिलेगी जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जनरली भले वो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो या नहीं हो, अंडर ऑक्टेट हो या एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट हो, ऑक्टेट रूल लग रहा हो या नहीं लग रहा, ऑक्टेट रूल लग रहा तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर ऑक्टेट रूल नहीं भी लग रहा है तो भी जनरली आप एक बात पाएंगे कि जो एटम होते हैं उनके आउटर मतलब उनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आफ्टर मेकिंग बॉन्ड्स, ऑफ कोर्स आफ्टर मेकिंग बॉन्ड्स दे हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट देयर आर फ्यू नंबर ऑफ एग्जांपल्स बच्चों इन विच इवन द एटम विल नॉट बी हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So this is also one of the possibility बच्चों। So that failure ऑक्टेट का फेल्योर 3 तरीके से हो सकता है बच्चों, जो अभी हमने सीखा, एक अंडर ऑक्टेट है, एक एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट है और एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। इसमें 1-2 और एग्जांपल्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं बच्चों, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलिए भाई, यहाँ पर हमारे पास में ये देखिए भाई AlF6 बनता है, AlF6 माइनस, और BF6 माइनस नहीं बनता है। कारण क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं AlF6 माइनस के बारे में बात करूं तो AlF6 कैसे बनेगा बच्चों, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होता है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होगा। और अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3, 1 2 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन थे। पर यहाँ एक्चुअली ये 3 माइनस करिएगा बच्चों, इसको 3 माइनस कीजिएगा। अभी क्या होगा, ये एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 थे, पर इसने बाहर से 3 और गेन कर लिए और इस तरीके से 6 हो गए। देखिए एज सच यहाँ पर AlF6 6 माइनस बनता है। इसके ऊपर भी प्रश्न बन जाता है बच्चों, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। हालांकि आप इस लेवल पे आप लोग आ चुके हैं कि आप खुद भी सोच सकते हैं। चलिए अभी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बच्चों 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है। अब जब मैं AlF6 3 माइनस बनाने जाता हूं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स थे,
4, 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 6 फ्लोरीन के एटम्स इसके इर्द गिर्द आएंगे बच्चों। ये 6 फ्लोरीन के एटम्स आए, ये एक फ्लोरीन का एटम, फ्लोरीन के एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैंने एक फ्लोरीन लिया, ऐसे ही दूसरा फ्लोरीन लूंगा, ऐसे ही तीसरा फ्लोरीन लूंगा। उनके लिए मैं बना नहीं रहा हूँ बच्चों, टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों तो ऑफ कोर्स फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, फ्लोरीन का जितने फ्लोरीन से सभी का ऑक्टेट बच्चों कंप्लीट हो गया। और जो आपके पास में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के केस में क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम के केस में इस तरह से जो है 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का इसको मिल जाएगा। और इस तरीके से बच्चों एल्यूमिनियम के पास में कितने हो जाएंगे, जरा काउंट कीजिए। एल्यूमिनियम के पास में काउंट करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम, इट कैन गो फॉर दैट, हो सकते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि इसके पास में 3 ऑर्बिट है और 3 ऑर्बिट होने के कारण अधिक से अधिक 18 हो सकते थे। अगर 12 रख दिए तो कोई टेंशन नहीं। और आपको बताया मैंने, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं दे कैन हैव एट मोस्ट 12 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल आफ्टर मेकिंग लिंकेज। अगर बिल्कुल आइसोलेटेड है तब तो फिर वो 8 ही होंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने मैक्सिमम कोवैलेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करी थी, तो ये 18 रख सकता है बच्चों। 12 रख दिए कोई टेंशन नहीं, है ना। लेकिन यदि मैं यदि मैं यही काम BF6-3 माइनस के लिए करूं तो बोरान जो है साहब, बोरान भी वही काम करेगा। बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने बाहर से गेन कर लिए। अब अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन का आइटम रखने जाऊँगा तो मैं क्या पाऊँगा साहब, फ्लोरीन का ऑक्टेट तो अवश्यंभावी रूप से बच्चों कंप्लीट हो जाएगा जितने होंगे। लेकिन अगर मैं बोरान के बारे में बात करने जाऊंगा तो बोरान के केस में मैं देखूंगा कि बोरान के केस में वही बात बनेगी बच्चों, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, बस दिस एल्यूमिनियम हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय बोरान। सो व्हाट विल हैपन बच्चों, इन दिस केस बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-3 होता है। 2-3 होता है, इसके पास में केवल 2 ही ऑर्बिट है, इसके पास में केवल 2 ही ऑर्बिट है। और 2 ऑर्बिट होने के कारण ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वैलेंसी 4 बता सकता है। आप 6 बता रहे हो, इस केस में कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो क्या वो पॉसिबल है भाई? ये देखिए, एल्यूमिनियम के खुद के 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 3 माइनस आ जाने से 3 उसने बाहर से गेन कर लिए। ऐसे ही बोरान के पास में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसने बाहर से गेन कर लिए, 6 हो गए। ओके, वहाँ 6 हो गए, वहाँ तक ठीक था। लेकिन जब वो 6 फ्लोरीन के साथ में जोड़ने गया तो 6 और 6 12 हो गए, जबकि उसमें है ही नहीं इतनी जगह। क्यों समझिए, या यूं बोलिए कि बोरान बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 बताते हैं। तो 6 कैसे बताएंगे? तो इसीलिए बच्चों ये पॉसिबल नहीं होता। यूं कह लिया जाए कि उस पर डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसमें होता है। यूं कह लीजिए कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैलेंसी 4 बता सकता है, और 4 वैलेंसी बता सकता है उस बेसिस पर हाँ, हम अगर चाहें तो BF4 माइनस बना सकते हैं। क्योंकि अगर मैं BF4 माइनस बनाऊंगा बच्चों तो बोरान के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक उसने बाहर से गेन कर लिया, और यहाँ पर बच्चों वो 4 फ्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा, 4 फ्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा, और इस तरीके से इस पर माइनस चार्ज है। तो ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और माशा अल्लाह हमारे जो बोरान है साहब उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। हमारा सारा काम हो गया, कोई टेंशन ही नहीं रही हमको। तो दिस इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल, बिकॉज इस केस में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैलेंसी 4 बताता है। तो ये मैक्सिमम वैलेंसी वाला फंडा बड़ा बच्चों को बड़ा काम का है कि अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होगी, थर्ड पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है तो 6 से ज़्यादा नहीं होगी, और अगर बच्चों फिफ्थ रुबेडियम ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों दे कैन गो फॉर मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ 8।